fine and doing well. I am Priyanka Arora. In this education point of view, आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रेन। ब्रेन तो आपको पता ही है, पहले भी हमने काफी बात करी है वीडियोस में ब्रेन के बारे में। आज मैं बताने वाली हूँ कि ब्रेन एक्चुअल में कितने पार्ट्स में डिवाइड है। यस, क्या आप जानते हो कि ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? वन इज लेफ्ट साइड एंड अनदर वन इज राइट साइड। यस, ऑफ कोर्स, कि ब्रेन जो है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज लेफ्ट एंड अनदर वन इज राइट। अब इन दोनों के प्रोग्राम्स क्या है? अब ये दोनों दो पार्ट आपस में क्यों डिवाइड किए गए, या ब्रेन के ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? उनमें क्या है कि जैसे जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या है और राइट साइड में क्या है। ऐसा अगर सपोज करो एक पार्ट हमारे ब्रेन का वो डैमेज हो जाए, इन केस कि मैं बोलूँ कि राइट पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो डैमेज हो चुका है, कैन वी वर्क विद द लेफ्ट पार्ट? अब हम इसमें ये भी स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमारा राइट हैंड वाला या राइट जो साइड है ब्रेन का वो डैमेज हो गया, कैन वी वर्क विद द लेफ्ट और नॉट? सो इसमें क्या रहेगा, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है ब्रेन का उसमें कुछ थिंग्स इन्वॉल्व है। लाइक हम बोल सकते हैं थिंकिंग, कि लाइक थिंकिंग ऑफ द वर्ड, या हम कुछ किसी के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज इन्वॉल्व इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और हम बोल सकते हैं सीक्वेंसेस, कुछ भी हम मैथमेटिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कुछ हम सीक्वेंस बनाते हैं किसी भी वे का, दैट इज इन्वॉल्व इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और हम बता सकते हैं लीनियर सीक्वेंसेस के बारे में या लीनियर थिंकिंग के बारे में, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और हम बता सकते हैं इसमें लाइक मैथमेटिकल, कि जो भी आप मैथमेटिक्स के इक्वेशंस करते हो या कुछ भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो, उसके प्रॉब्लम्स को या उसके प्रोग्राम्स को या उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द लेफ्ट साइड। उसके अलावा जैसे फैक्ट्स हो गए, लॉजिक्स हो गए, ये सब लेफ्ट वाले साइड पे आ जाता है ब्रेन के। अगर मैं बात करूँ राइट साइड के, तो राइट साइड में भी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। तो राइट साइड में क्या इन्वॉल्व है? राइट साइड में आपको मिल जाएंगी इमेजिनेशन, जो आप थिंकिंग के बारे में सोचते हो कि अब हमने क्या करना है, दैट इज कम्स अंडर द राइट हैंड साइड। जैसे कि आप बोल सकते हो इंट्यूशंस जो आपके अंदर आती हैं, आप बोल सकते हो राइम्स वगैरह, जितना भी कुछ हो गया वो सब क्या होता है, वो दैट कम्स अंडर द राइट साइड। क्रिएटिविटी को लेके आना, दैट इज आल्सो कम अंडर द राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन। आर्ट्स करना, ये सब कुछ राइट हैंड साइड ब्रेन के आ जाता है। पहले क्या होता था, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जब हम ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो बहुत लोगों ने ये मिथ करा था कि अगर एक पार्ट डैमेज हो जाए तो दूसरे पार्ट से पर्सन जो है वो अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक पार्ट नहीं है पर्सन का या एक पार्ट ब्रेन का नहीं काम कर रहा, देन इट्स ओके, तो हम दूसरे पार्ट से काम कर सकते हैं। बट रियलिटी इज व्हाट, इट इज नथिंग, ऐसा हम नहीं कर सकते। रियलिटी इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये सब एक मिथ है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर रॉगर बेरिंग्स की, तो उन्होंने भी यही बोला था, उनके टाइम पे भी यही बात हुई थी। वो उन्होंने भी उन पेशेंट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व किया था और उनके ब्रेन्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके उन पे वर्क किया था। तो उनका कहना भी यही था कि ब्रेन या पर्सन कैन वर्क विद वन साइड ऑफ द ब्रेन, बट एक्चुअल इज नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रेन के अगर दो साइडेड हैं तो वो दोनों, दैट मीन्स दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। एक ब्रेन के अंदर और फैक्ट होता है, अगर आप सपोज करो काम कर रहे हो राइट हैंड साइड से, राइट आर्म और राइट लेग, अगर आप राइट आर्म से और राइट लेग से काम कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका जो ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट है वो वर्क कर रहा होगा। एक्टिव में तब आपका लेफ्ट पार्ट रहेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। ठीक है, कि वाई वी हैव दैट क्रॉस ओवर द ब्रेन। इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वी हैव अ क्रॉस ओवर द ब्रेन। अगर मुझे राइट हैंड साइड से कोई भी काम करना है, देन मेरा लेफ्ट पार्ट जो होगा ब्रेन का वो एक्टिव होगा। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी काम करना है या मुझे लेफ्ट लेग से काम करना है, मुझे अपनी लेफ्ट लेग को आगे मूव करवाना है या मुझे अपने लेफ्ट आर्म को आगे मूव करवाना है, एट दैट टाइम मेरा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो एक्टिव है। अगर एक पार्ट जो ब्रेन का नहीं एक्टिव रहेगा तो ऑब्वियस है फिर एक पार्ट तो पूरा ऊपर ही डैमेज हो जाएगा। अगर सपोज करो आपका
राइट पार्ट काम नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स आपका लेफ्ट जो है, अगर ब्रेन का राइटली काम कर रहा है तो लेफ्ट पार्ट जो बॉडी का होता है वो प्रॉपरली आपका डैमेज हो जाता है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर मैं बात करूँ बॉडी पार्ट्स की, कि अगर मैं राइट हैंड साइड से कोई काम कर रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड या राइट लेग को आगे मूव करवा रही हूँ या राइट आर्म को मूव करवा रही हूँ, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम मेरा जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो एक्टिव है। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से कोई काम कर रही हूँ या मैं अपने लेफ्ट लेग को मूव करवाती हूँ, तो इट मीन्स कि मेरा जो ब्रेन का राइट पार्ट जो है वो एक्टिव है। तो इससे क्या पता चलता है कि दे बोथ आर हैविंग द इंटरकनेक्शंस। why we have that crossover over the brain, we have a crossover over the brain, कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये crossover इसीलिए है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट पार्ट के साथ एक्टिव है या कनेक्टेड है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्रॉसओवर्स के कारण हम ये बोल सकते हैं कि इफ अगर या हमारा एक पार्ट काम नहीं करता तो दूसरे पार्ट से हम कोई भी काम नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि हमारा दोनों पार्ट एक टाइम पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ब्रेन का। ब्रेन तो पूरा ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी हमारा जो आगे डेवलपमेंट करना हो आगे लाइफ में, या कुछ भी हमें सोचना हो या हमें कुछ थिंकिंग लेके आनी हो, तो दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन। तो दैट्स वाई कि ब्रेन के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दे बोथ आर इम्पोर्टेंट। हम उनके एक पार्ट से, अगर हम कहें कि एक पार्ट से काम कर लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। That's all about this video. If you like my video, then like it, subscribe it and share it. Thank you so much.